हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल विच रिसेंटली राज्यसभा हैज पास्ड। रिसेंटली राज्यसभा ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल को पास किया है एंड दैट बिल इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023, जो एक बहुत ही लंबे समय से यह जो मुद्दा था, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट्स, उनके सर्विस कंडीशन, उनके टर्म से रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी बनी हुई थी, वो उस पर अभी रिसेंटली राज्यसभा ने यह बिल पास किया है। यह बस बट दिस बिल इज येट टू बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। यह सिर्फ अभी राज्यसभा से पास हुआ है। तो इस सेशन में हम जानेंगे कि क्या कुछ खास है इस बिल में, इलेक्शन कमीशन के बारे में जानेंगे, क्यों यह कंट्रोवर्सी बना हुआ था और आखिर इस बिल ने क्या क्या नए चेंजेस किए हैं। तो लेट्स बिगिन द सेशन। तो राज्यसभा हैज पास्ड अ बिल टू रेगुलेट द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है उसे रेगुलेट करने के लिए रिसेंटली राज्यसभा ने यह बिल पास किया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दैट बिल इज the bill retained the status of chief election commissioner and two election commissioner on par with judges of supreme court। जो अर्लियर बिल आया था जिसमें अपॉइंटमेंट और कंडीशन ऑफ सर्विस की बात थी, वह इनके पोजीशन को डाउनग्रेड कर रहा था। जो इनका पोजीशन इक्वल माना जाता है, इक्वल टू द पोजीशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वह पोजीशन जो था अर्लियर बिल में साउथ टू डाउनग्रेड देयर सर्विस कंडीशन अलाइनिंग विथ देम दोज ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। मींस सिंपल सा बात है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और अदर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जो इंडिया थे, जो उनका स्टेटस था, जो उनका पोजीशन था, वह इक्वल माना जाता था विथ द पोजीशन ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स। बट जो अर्लियर बिल इंट्रोड्यूस हुआ था ऑन 10th of अगस्त को, उस बिल में उनके पोजीशन को डाउनग्रेड किया जा रहा था टू द पोजीशन ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। बट जो अभी का जो रिसेंट बिल आया है, दैट बिल रिटेन्ड द स्टेटस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर ऑन पार विथ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब हम बात करते हैं अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस बिल के बारे में भी चर्चा करेंगे अभी डिटेल्ड में, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ऑन द अपॉइंटमेंट एंड सर्विस कंडीशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है विथ रिगार्ड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक परमानेंट इंडिपेंडेंट बॉडी है अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज वेस्टेड विथ पावर ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो बेसिकली यह जो 4 लेवल है, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का कंडक्ट करते हैं, वह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करते हैं। आफ्टर दैट अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ कमीशन की, कि क्या प्रोसीजर रहा इससे अर्लियर इस बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन अ स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 में सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं भी उनके लिए कोई भी स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस उनके अपॉइंटमेंट के लिए, या इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हो या फिर अदर इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। आर्टिकल 324 क्लॉज 2 सेज appointment of CEC and other EC shall be subject to provision of any law made by the parliament। और आर्टिकल 324 के ही क्लॉज 2 में यह पार्लियामेंट को पावर दिया गया कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकती है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ CEC एंड EC। However, no such law has been framed so far, बट अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं बना था। एंड फाइनली यह बिल अभी इस बार इंट्रोड्यूस हुआ राज्यसभा में, तो राज्यसभा से पास हो चुका है, अभी इसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस करना बाकी है। The President makes the appointment on the advice of Union Council of Ministers headed by Prime Minister। अभी क्या है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं CEC को और EC को ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर
and having a tenure of 6 years or age up to the 65 years of age, whichever is earlier. They enjoy the same status and receive the same salary and perks as available to the judge of Supreme Court of India. जो कि अर्लियर बिल जो आया था अगस्त में, वह इनके इस पोजीशन को डाउनग्रेड कर रहा था, बट अभी जो रिसेंट बिल आया है वह उनके इस पोजीशन को बरकरार रखा है, रिटेन रखा है. The CEC can be removed from office एक्सेप्ट इन द सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की. जिस तरीके से प्रोसीजर फॉलो होता है इन द रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सिमिलर प्रोसीजर ऑन सिमिलर ग्राउंड्स सीईसी को भी रिमूव किया जा सकता है. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डिवाइडेड रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर्स फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट. तो ये थे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो कि आर्टिकल 324 में मेंशन है. अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट्स व्यू ऑन द इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट कि क्या उसका व्यू रहा है. तो 5 जज बेंच कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज हियरिंग अ बंच ऑफ पिटीशन सीकिंग अ सिलेक्शन प्रोसेस सिमिलर टू व्हाट इज फॉलोड इन केस ऑफ डायरेक्टर ऑफ सीबीआई. नंबर ऑफ पिटीशंस जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में डाले गए थे कि जिस तरीके से सीबीआई के डायरेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, सिमिलरली चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर अदर जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके भी अपॉइंटमेंट सिलेक्शन के लिए एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस होना जरूरी है. जैसे कि हम बात करते हैं, अगर डायरेक्टर ऑफ सीबीआई की बात करें, इज सिलेक्टेड बाय अ कमिटी व्हिच कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ये कमिटी ही, सिलेक्शन कमिटी ही डायरेक्टर ऑफ सीबीआई को सिलेक्ट करती है. एंड इन मार्च 2023 द कोर्ट हैज अनअनमसली डिसअप्रूव ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ सेंटर अपॉइंटिंग द मेंबर्स ऑफ पोल वॉच डॉग. इसे भी वो अनअनमसली डिसअप्रूव कर दिया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट. एंड पॉइंटिंग टू आर्टिकल 324 क्लॉज 2, जैसा कि जस्ट हमने डिस्कशन किया कि अंडर दिस आर्टिकल पार्लियामेंट हैज पावर टू प्रोवाइड अ लॉ फॉर द अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस of the chief election commissioner and other election commissioners. So pointing to article 324 clause 2 the constitution, the court has called upon parliament to make a law regarding criteria for selection, condition of service and tenure of CEC and other election commissioners. Until then the apex court formed a panel of prime minister, chief justice of India and the leader of opposition to make these appointments. और अभी तक क्या हो रहा था कि एक पैनल बना हुआ था जिसमें प्राइम मिनिस्टर थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और लीडर ऑफ अपोजिशन थे उसमें कि वो अपॉइंटमेंट कर सके. इस बिल में क्या किया गया है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है जिसके कारण अपोजिशन पार्टी भी इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया गया है बाय अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जिसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेंगे. तो यहां पे जो पैनल है उसमें चेंज देखने को मिल रहा है. दैट्स वाई जो अपोजिशन पार्टी है वह इस बिल को क्रिटिसाइज कर रही है कि इसमें पूरा का पूरा अब अगेन जो कह सकते हैं जो पावर है वो यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में होगा. चीफ जस्टिस को रिप्लेस किया जा रहा है बाय अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर उस पैनल में. दैट्स वाई अपोजिशन पार्टी इस बिल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं. अब बैकग्राउंड हम बात करते हैं कि क्या बैकग्राउंड रहा है. तो जस्ट हमने बात किया कि अर्लियर भी बिल इंट्रोड्यूस किए गए थे. बिल इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा ऑन 10th अगस्त. This bill, the earlier Chief Election Commissioner and other election commissioner appointment, condition of service and term of office bill 2023 was passed in the Rajya Sabha on 10th of August, but the bill is yet to be introduced in Lok Sabha. Significantly, this bill attempted to alter the constitutional provision that equate election commission with Supreme Court judge. Just हमने डिस्कशन किया, जो अभी रिसेंट बिल आया वह चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स का जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है कि वह सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल है, उस पोजीशन को रिटेन रखा है. बट जो अर्लियर बिल आया था उनके इस पोजीशन को वो डाउनग्रेड कर रहा था. इट साउट टू डाउनग्रेड देयर सर्विस कंडीशन अलाइंग विथ दोज ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी. इट आल्सो साउट टू अंडो द टॉप कोर्ट्स रिसेंट रूलिंग ऑन अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. बिल इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा ऑन December 12. अभी जो रिसेंट बिल आया है, so this recent bill again listed for the consideration and passing on December 12 along with key amendment that would restore the status of members of ECI Election Commission of India. फिर से ये जो मेंबर्स हैं उनके जो स्टेटस है उसे रीस्टोर किया है इक्वल टू द स्टेटस ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट.
द अमेंडमेंट साउट टू रिटेन द स्टेटस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमीशन एट पार विथ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये काफी बड़ा चेंज था। और सबसे बड़ा जो इसमें इशू है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो पैनल के मेंबर थे उन्हें रिप्लेस किया जा रहा है बाय ए यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। की हाईलाइट ऑफ द बिल, क्या क्या हाईलाइट्स रहा है? रिमूवल ऑफ सीजेआई फ्रॉम द पैनल, जस्ट हमने डिस्कशन किया कि द बिल सीक्स टू रिप्लेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद अ कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर इन द कमिटी फॉर सिलेक्शन ऑफ सीईसी एंड ईसी। इट आल्सो मेक leader of opposition in Lok Sabha a member of the selection committee. Criteria: the bill says ECI will consist of CEC and EC from among people who hold or have held the post equivalent to the secretary to the government of India. कि उन्हें ही अपॉइंट किया जाएगा जो ऑलरेडी इक्विवेलेंट पोस्ट हो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। Shall be person of integrity who have knowledge of and experience in management and conduct of election. उन्हें ही इस पोजीशन पे अपॉइंट किया जाएगा, यही क्राइटेरिया डिटरमाइंड किया गया है। नेक्स्ट प्रोसेस, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा? फर्स्ट, एक सर्च कमिटी बैठाया जाएगा हेडेड बाय लॉ मिनिस्टर वुड प्रपोज अ पैनल ऑफ नेम्स टू द सिलेक्शन कमिटी एंड देन द सिलेक्शन कमिटी विल बी चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, विल इंक्लूड लीडर ऑफ ऑपोजिशन और द लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा एंड कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अर्लियर क्या था डिसीजन कि कैबिनेट मिनिस्टर के जगह पे वहां पे सीजेआई होते, लेकिन इस बिल में इसे रिप्लेस किया गया है। द सिलेक्शन कमिटी में कंसीडर एनी अदर पर्सन अपार्ट फ्रॉम दोज इंक्लूडेड इन द सर्च कमिटीज पैनल। और यही नहीं है कि जो पैनल ने रिपोर्ट नेम सजेस्ट किया है सिर्फ उसी में से अपॉइंटमेंट किया जाएगा, सर्च कमिटी अदर नेम्स को भी कंसीडर कर सकती है। टर्म एंड टेन्योर जस्ट वो रिमेन रहेगा, अनचेंज रहेगा, 6 years and 65 years of age. The new bill say the salary of CEC and EC would be equivalent to the that of Supreme Court judge। और इसमें भी जो सैलरी है, जो सर्विस कंडीशन है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल ही रखा गया है। इस बिल में इनके पोजीशन को डाउनग्रेड नहीं किया गया है। Repeals the election commission condition of service of election commissioners and transaction of business act 1991। और इस 1991 का जो इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट है उसे रिपील कर दिया गया है। एंड द बिल रिपील्स द इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991। बिजनेस ऑफ ईसीआई वाज गाइडेड थ्रू दिस एक्ट। अभी तक जो इलेक्शन कमिश्नर का जो बिजनेस था, मतलब जो वर्किंग कंडीशन होता था, इस एक्ट 1991 के एक्ट के थ्रू डिसाइड होता था, जिसे रिपील कर दिया गया है। द बिल सेज दैट बिजनेस ऑफ ईसी Election Commission should as far as possible be transacted unanimously if there is a difference of opinion, the majority opinion will prevail। कि ये जो इनका जो वर्किंग है बिजनेस का, इन द सेंस कि वर्किंग जो वर्क करते हैं वो नॉर्मल तरीके से कंडक्ट होगा। अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो कोई भी डिसीजन होता है वह मेजोरिटी से डिसाइड होता है। तो ये था अबाउट द इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिल 2023 जो रिसेंटली राज्यसभा में पास हो गया है। लोकसभा में यह इंट्रोड्यूस होना बाकी है। जो अर्लियर बिल में इनके पोजीशन को डाउनग्रेड किया जा रहा था टू द कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल, अब उसे रिटेन्ड किया गया है इक्वल टू द सुप्रीम कोर्ट जजेस। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि अपोजिशन क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो पहले सिलेक्शन कमेटी थी जिसमें सीजीआई ऑफ इंडिया को रखा गया था, अब उन्हें रिप्लेस करके एक यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर को रखा जा रहा है जो कि नॉमिनेट किया जाएंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। दैट्स व्हाई यह एक इशू बना हुआ है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।